हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू प्राइम कैम। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो के अंदर कंटिन्यू करते हैं हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स चैप्टर को। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास नॉमेनक्लेचर, किस तरीके से हम नेमिंग करेंगे हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स के अंदर। तो कंटिन्यूअसली हम आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो क्लासेस है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, सेमेस्टर वाइज भी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, सो आप जाके चेक कर सकते हो चैनल पे। सो फिर करते हैं आज की क्लास को स्टार्ट। तो देखिए, नेमिंग के अंदर पहली चीज देखो, एक होता है प्रीफिक्स, एक होता है सफिक्स। प्रीफिक्स क्या होते हैं? जो आगे लगते हैं, और सफिक्स वो होते हैं जो पीछे लगते हैं नेमिंग के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं पहले प्रीफिक्स की। अगर हमारे पास हेट्रो एटम है ऑक्सीजन, तो वहां पर प्रीफिक्स कौन सा यूज होगा? ऑक्सा। ठीक है, ऑक्सा वहां पर जो प्रीफिक्स है वो यूज होगा। यहाँ पर आपको अकॉर्डिंग टू हेट्रो एटम बताया गया है कि कौन सा प्रीफिक्स है जो आपको यूज करना है नेमिंग के अंदर। क्लियर है बात? तो देखो, ऑक्सीजन के लिए क्या है? ऑक्सा। इसी तरीके से सल्फर अगर है तो यहाँ पर होगा थिया, THIA। अगर नाइट्रोजन है तो क्या हो जाएगा? एजा। अगर फॉस्फोरस है तो हम यूज करेंगे फॉस्फा, और अगर वहां पर बोरोन है तो क्या यूज होगा? बोरा। ये आपको याद कर लेनी है कौन कौन से हेट्रो एटम है और कौन से इनके प्रीफिक्स हैं, तो ये आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। तो अगर ऑक्सीजन हेट्रो एटम है तो ऑक्सा यूज करोगे, अगर सल्फर है तो थिया होगा, और नाइट्रोजन है तो एजा, फॉस्फोरस है तो फॉस्फा, और बोरोन है तो बोरा हो जाएगा। ठीक है, और मोस्ट कॉमनली जो हमारे यूज होते हैं वो यही होते हैं, एजा, थिया, ऑक्सा। ठीक है, तो ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन, इनके तो आपको बहुत अच्छे से पता होने चाहिए बिल्कुल। ऑक्सा ऑक्सीजन के लिए, थिया आपका सल्फर के लिए, एंड नाइट्रोजन के लिए हो जाएगा एजा। तो ऑक्सा, थिया, एजा। ठीक है, ऑक्सा, थिया, एजा, ये तीनों आपको पता होने चाहिए। ये हो जाएगी बात हमारी प्रीफिक्स में। तो अब हम देखते हैं सफिक्स के अंदर क्या रहेगा। तो देखो, देखिए ये है सफिक्स। ठीक है, तो जब आपके पास रिंग साइज 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, तो यहां पर आपको बताया गया है सफिक्स। कौन सा सफिक्स आपको किस टाइम पे यूज करना है? तो अकॉर्डिंग टू ये है रिंग साइज की। आपका जो रिंग साइज है वो क्या है? रिंग साइज यहाँ पर गिवन है। उसके बाद है स्टेम। स्टेम क्या है? हम बोल सकते हैं कि जो आपके रिंग है ना, उसको हम इंडिकेट करते हैं, उसके साइज को, बेसिकली रिंग का जो साइज है उसको इंडिकेट किया जाता है स्टेम से। ठीक है, उसको हम इंडिकेट कर रहे हैं स्टेम से। तो यहाँ पर अगर हमारे पास रिंग का साइज 3 है तो स्टेम क्या होगी? IR, ये आप यूज करोगे। ओके, अगर वहां पर सफिक्स जो है, सफिक्स क्या हो जाएगा? अगर वहां पर नाइट्रोजन प्रेजेंट है तो ये दो चीजें आती हैं, अगर नाइट्रोजन प्रेजेंट है और अगर नाइट्रोजन प्रेजेंट नहीं है। ये दो चीजें भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। अगर नाइट्रोजन प्रेजेंट है तो ये वाले सफिक्स यूज करने हैं, और अगर नाइट्रोजन एब्सेंट है, नाइट्रोजन नहीं है, तो वहां पर आपको ये वाले सफिक्स यूज करने हैं। आसान है बिल्कुल। अगर नाइट्रोजन है तो ये वाले सफिक्स, और अगर नाइट्रोजन नहीं है तो ये वाले सफिक्स, और है तो ये वाले सफिक्स। ठीक है, तो देखो, अब अगर रिंग साइज 3 है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? IR तो क्या होगी? स्टेम हो जाएगी। और सफिक्स अगर नाइट्रोजन प्रेजेंट है तो IRINE, और अगर नाइट्रोजन प्रेजेंट नहीं है तो IRENE। ठीक है ना, डिफरेंस देख पा रहे हो आप? तो ऐसे मिस्टेक हो जाएगी। ठीक है गाइस, तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी है। इसके बाद है 4। अगर रिंग का साइज 4 है तो वहां पर जो स्टेम है वो ET है। इसके बाद सफिक्स, नाइट्रोजन अगर वहां पर है तो सफिक्स जो है वो ETE हो जाएगा, और अगर नाइट्रोजन नहीं है तो भी ETE ही रहेगा। ठीक है, यहाँ पर कोई डिफरेंस नहीं है। अगर रिंग का साइज 5 है तो वहां पर जो स्टेम होगी वो OL होगी, और अगर नाइट्रोजन प्रेजेंट है तो सफिक्स OLE, और अगर नाइट्रोजन प्रेजेंट नहीं भी है तो भी OLE ही हम यूज करेंगे। ओके, इसके बाद है अगर रिंग का साइज क्या है? 6। ठीक है, तो स्टेम IN, और अगर नाइट्रोजन है तो INE, और अगर नाइट्रोजन नहीं है तो IN। क्लियर? इसके बाद अगर रिंग साइज 7 है तो स्टेम EP, और अगर नाइट्रोजन वहां पर प्रेजेंट है तो सफिक्स होगा EPINE, और अगर नाइट्रोजन वहां पर प्रेजेंट नहीं है तो क्या हो जाएगा? EPIE।
एन, ये हम वहां पर सफिक्स जो है यूज करेंगे। समझ आ रही है बातें? प्रीफिक्स हमने देखा, इसके बाद हम देख रहे हैं सफिक्स, कौन सा सफिक्स हम यूज करेंगे। तो ये आपको ध्यान में रखना है, तो नेमिंग बिल्कुल इजी हो जाएगी आपके लिए, कोई भी मतलब परेशानी नहीं आने वाली है। तो ये हो जाएंगे सफिक्स। क्लियर? 3, 4, 5, 6, 7 ये रिंग साइज के अकॉर्डिंग आपको बताया गया। अगर नाइट्रोजन प्रेजेंट है तो ये सफिक्स, अगर नाइट्रोजन प्रेजेंट नहीं है तो ये सफिक्स हो जाएंगे। चलिए, इसके बाद है कुछ पॉइंट्स जो आपको ध्यान में रखने हैं जब आप नेमिंग कर रहे हो। ठीक है, जब आप नेमिंग कर रहे हो तो यहाँ पर आपको ये सारे जो पॉइंट्स है वो ध्यान में रखने पड़ेंगे, ये आपको पता होनी चाहिए, अदरवाइज जो नेमिंग है वो गलत हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं कौन से पॉइंट्स। फर्स्ट पॉइंट है, नेम के अंदर अगर दो वोवल है, मतलब दो वोवल्स एक साथ आ गए हैं, तो वहां पर आपको जो प्रीफिक्स होता है ना, उस प्रीफिक्स का जो लास्ट ए होगा वो आपको वहां से रिमूव कर देना, मतलब हटा देना है। ठीक है, ये बोल रहा है फर्स्ट पॉइंट। नेम के अंदर अगर दो वोवल्स टुगेदर एक साथ हैं तो क्या होगा, देन ए जो होगा प्रीफिक्स का, उसको आपको क्या कर देना है, रिमूव कर देना है। किसको? ए को। ठीक है, ए को आपको क्या कर देना है, हटा देना है, रिमूव कर देना है। इसके बाद चलिए सेकंड पॉइंट पे, नंबर ऑफ रिंग जो स्टार्ट्स होती हैं फ्रॉम द हेटेरोएटम। नंबरिंग जो होगी रिंग की वो कहां से स्टार्ट करनी है, हेटेरोएटम से स्टार्ट करनी है और प्रोसीड करनी है अराउंड द रिंग। हेटेरोएटम से स्टार्ट किया और फिर पूरी रिंग के अंदर इस तरीके से नंबरिंग होगी, और नंबरिंग इस तरीके से करनी है कि वहां पर जो हेटेरोएटम्स दूसरे हैं उनको कम से कम नंबर मिले। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्या बोल रही हूं मैं? हेटेरोएटम है, वहां से आपको नेमिंग नंबरिंग जो है वो करना स्टार्ट करनी है, पूरी रिंग की आप नंबरिंग करेंगे, और इस तरीके से नंबरिंग करनी है कि वहां पर जो दूसरे हेटेरोएटम्स हैं उनको कम से कम नंबर मिले। ये है सेकंड पॉइंट। नंबरिंग जो है रिंग की स्टार्ट होगी हेटेरोएटम से, प्रोसीड होगी अराउंड द रिंग, एंड करनी इस तरीके से आपको कि लोएस्ट नंबर मिले जो अलग, जो दूसरे हेटेरोएटम्स है या फिर सब्स्टिट्यूएंट्स हैं। वहां पर जो सब्स्टिट्यूएंट्स होंगे या दूसरी जो हेटेरोएटम्स होंगे उनको आपको कम से कम नंबर देना है। ठीक है, जितना हो उसके पॉसिबल आपको उनको कम नंबर देना है। तो इस तरीके से नंबरिंग करनी है। तो ये था आपका सेकंड पॉइंट। इसके बाद है थर्ड पॉइंट, अगर हेटेरोएटम में, अगर अब हमारे पास मान लीजिए ऑक्सीजन है रिंग के अंदर, वो भी है रिंग के अंदर, नाइट्रोजन भी है, ठीक, और अगर हमारे पास रिंग के अंदर ऑक्सीजन भी है, सल्फर भी है, तो फिर हम कैसे नेमिंग करेंगे? किसको हम सफिक्स यूज करेंगे, किसको हम एज अ प्रीफिक्स यूज करेंगे, किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, किसकी प्रायोरिटी कम है, तो ये हमें पता होना चाहिए, ये क्लियर होना चाहिए माइंड के अंदर। तो इसीलिए ये आपको पॉइंट बताया जा रहा है। तो देखो, अगर हेटेरो एटम्स डिफरेंट है, अलग अलग हेटेरो एटम आ रहे हैं हमारे पास, तो जो नंबरिंग होगी वो स्टार्ट करनी आपको किस एटम से, जो फर्स्ट आएगा ऑर्डर के अंदर। देखिए, ये आपको ऑर्डर गिवन है, ये आपको ऑर्डर ध्यान में रखना है। अगर ऑक्सीजन सल्फर है तो प्रायोरिटी ज्यादा किसकी? ऑक्सीजन की। ये है प्रायोरिटी ऑर्डर, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन, देन सल्फर, देन नाइट्रोजन एंड देन फास्फोरस। सबसे कम किसकी? फास्फोरस की। उससे ज्यादा नाइट्रोजन, उससे भी ज्यादा सल्फर, एंड सबसे ज्यादा ऑक्सीजन। ठीक है, ये है प्रायोरिटी ऑर्डर। तो प्रीफिक्स मैंने आपको बता दिए अकॉर्डिंग टू हेटेरो एटम्स, सफिक्स मैंने बता दिया आपको, और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो भी मैंने आपको बता दिए। अब हम चलते हैं नेमिंग के ऊपर। ठीक है, अब हम नेमिंग करके आपको दिखाते हैं। ठीक है, आपको फिर खुद से भी ट्राई करना है। तो चलिए, यहाँ पर बताइए नेमिंग क्या हो जाएगी, क्या नेमिंग होगी यहाँ पर? तो देखो, एक तो है प्रीफिक्स और एक है सफिक्स। तो यहाँ पर आपको पहले चेक करना है कितने एटम की ये रिंग है और कौन सा यहाँ पर हेटेरो एटम है। हेटेरो एटम कौन सा है? ऑक्सीजन। तो प्रीफिक्स पक्का हो गया, कौन आएगा? ऑक्स आएगा। ऑक्सीजन के लिए हम क्या यूज करते हैं? ऑक्सा यूज करते हैं। ये क्या हो गया हमारा? सफिक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये? सॉरी, प्रीफिक्स हो जाएगा ना, ये जो आगे लगता है, ये क्या हो जाएगा? प्रीफिक्स हो जाएगा। और प्लस यहाँ पर सफिक्स कौन सा होगा? कितने
एटम है यहाँ पर, देखो 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 एटम की रिंग है, रिंग साइज 5 है, तो 5 के लिए हम क्या यूज करेंगे बताओ। 5 अगर हमारे पास आ जाए तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, देखो देखते हैं, OLE यूज करते हैं। तो देखो यहाँ पर 5 अगर है रिंग साइज तो हम क्या यूज करेंगे, OLE। चाहे यहाँ पर नाइट्रोजन है भी और नहीं भी, इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सेम ही यूज करना है हमें, क्या, OLE। ओके, चलो अब यहाँ पर बताइए सफिक्स क्या हो गया है, OLE। OLE ये क्या है, सफिक्स, सफिक्स हो गया। प्रीफिक्स भी हमें पता चल गया, सफिक्स भी हमें पता चल गया। अब वो पॉइंट्स वाली बातें हैं, तो अब देखो यहाँ पर कोई सल्फर ऑक्सीजन अलग अलग हेटेरोएटम आ रहे, नहीं, सिर्फ एक हेटेरोएटम है ऑक्सीजन, ठीक है, तो ये भी हमारी बात क्लियर होगी। इसके बाद आपको देखना है कि यहाँ पर मैंने आपको पॉइंट बताया था एक, कि अगर दो वोवल्स आ जाए, ठीक है, अब यहाँ पर देखिए दो वोवल्स आ गए ना, एक तो यहाँ पर ए आ रहा है और क्या आ रहा है यहाँ पे, एक तो यहाँ पर ए है, दूसरा यहाँ पर ओ है, तो क्या आ गई, दो वोवल्स आ गई। और जब दो वोवल आ जाए तो मैंने आपको क्या बोला था, मैंने ये बोला था अगर दो वोवल आ जाए तो हमें क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा। प्रीफिक्स में जो ए होगा उसको हमें रिमूव करना पड़ेगा, तो वही रिमूव करते हैं यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर जो ए है इसको हम कर देते हैं रिमूव, तो फाइनल जो आंसर है हमारे पास क्या आ जाएगा, OXOLE, ये हो जाएगा नाम, क्या हो गया नाम, ऑक्सोल। सिंपल था बिल्कुल, तो ऐसे ही आपको नेमिंग करनी है, ठीक है। कुछ भी परेशानी नहीं आई, बताइए, कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं है, यहाँ तक समझ आ रहा है किस तरीके से नेमिंग हमने की है। सफिक्स का ध्यान रखना है, प्रीफिक्स का ध्यान रखना है, पॉइंट्स को माइंड में आपको रखना है रिटेन, सो आपकी जो नेमिंग है उसमें कोई भी गलती नहीं होगी। सो प्रीफिक्स, उसके बाद सफिक्स, पॉइंट्स ध्यान रखने, तो आ जाएगी आपकी करेक्ट नेमिंग, बिल्कुल ठीक। चलिए एक और लेते हैं एग्जाम्पल। यहां पर बताइए, चलिए खुद से आपको ट्राई करना है, ठीक है, खुद से करके देखना है पहले। अब यहां पर देखते हैं, यहां पर हेटेरोएटम कौन सा आ रहा है, ऑक्सीजन है क्या, बताइए कौन सा है, सल्फर, एस। एस किसका होता है सिंबल, सल्फर का, तो एस क्या है, यहाँ पर सल्फर है, ठीक है। तो सल्फर के लिए हम क्या यूज करते हैं, थिया, थिया यूज करते हैं ना, तो सल्फर के लिए क्या हम यूज करेंगे, थिया हो जाएगा। ये क्या है, ये है प्रीफिक्स, ये हो गया प्रीफिक्स। अब हमें क्या देखना है, सफिक्स देखना है। सफिक्स देखो, सफिक्स क्या है, कितने कार्बन, 1 2 3 4, 4 कार्बन और एक सल्फर है, तो कितनी की रिंग होगी, 5 की रिंग होगी। अब 5 के लिए सफिक्स क्या यूज करते हैं हम, OLE यूज करते हैं, अभी तो किया है OLE, ठीक है, OLE हम यहाँ पर यूज करेंगे, तो क्या आ जाएगा, OLE। ये क्या है अब हमारे पास, ये है सफिक्स, ठीक है, ये आ जाएगा सफिक्स। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है, ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ पर देखो ए आ रहा है और यहाँ पर क्या आ रहा है, ओ आ रहा है, दो वोवल्स आ रहे हैं एक साथ, क्या कर दे, रिमूव कर देते हैं, किसका, प्रीफिक्स वाला ए, तो इसको हम रिमूव कर देंगे। और अब जब राइट करोगे वो आ जाएगा फाइनल आंसर। तो देखो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, THI, ए को रिमूव कर देना है, OLE, तो ये आ गया हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। क्या नाम हो जाएगा इसका, थायोल। बताइए क्या नाम हो गया, थायोल। आसान है ना बिल्कुल, हाँ ऐसे ही बिल्कुल नेमिंग करनी है। चलिए हो गया, ट्राई किया था, यही आंसर आया जिसका करेक्ट है आंसर, बिल्कुल शाबाश, वेरी गुड।
चले आगे, चलो और एग्जाम्पल लेते हैं। नाइट्रोजन है यहाँ पर, यहाँ पर बताइए कैसे नेमिंग करेंगे। चलिए, नाइट्रोजन है और यहाँ पर हाइड्रोजन है। अब आपको देखना है सफिक्स और प्रीफिक्स दोनों का ध्यान रखना है। अब यहाँ देखो नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन के लिए अगर हमारे पास नाइट्रोजन है तो प्रीफिक्स हम क्या यूज करेंगे बताओ? ऑक्सीजन के लिए ऑक्सा, सल्फर के लिए थिया, नाइट्रोजन के लिए एजा। तो नाइट्रोजन के लिए क्या आ जाएगा? एजा आ जाएगा। क्या आ जाएगा? एजा आ जाएगा। अब ये क्या है? प्रीफिक्स है, प्रीफिक्स है। और अब हमें क्या देखना है? सफिक्स देखना है। तो कितने यहाँ पर एटम, रिंग साइज क्या है? 1 2 3 4 5 6। अब रिंग साइज क्या है? 6 है। तो क्या यूज करेंगे हम बताओ? क्या यूज करेंगे? INE। INE करेंगे ना, देख लो। हाँ भाई 6 है तो क्या यूज करेंगे? INE, है ना? ई का ध्यान रखना है। अब यहाँ पर मिस्टेक हो सकती है। नाइट्रोजन अगर नहीं है तो IN, अगर नाइट्रोजन है तो INE। ठीक, तो चलो कर देते हैं। हाँ, तो यहाँ पर हम क्या यूज कर लेंगे? INE, और ये क्या है? सफिक्स है। सफिक्स हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो साथ में आ रहे हैं, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, वॉवल साथ में आ रहे हैं दो। सो प्रीफिक्स से जो ए होगा उसको हम रिमूव कर देंगे और जो आएगा हमारे पास फाइनल वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो लिखो क्या हो जाएगा आंसर, बताइए। AZINE, सो ये हो जाएगा हमारा आंसर, अजाइन। ये नाम हो जाएगा इसका। क्या नाम हो जाएगा? अजाइन नाम हो जाएगा। AZINE, ठीक है ना? क्लियर हुई बात? क्या नाम हो जाएगा यहाँ पर? अजाइन हो जाएगा। तो चलिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं। यहाँ पर आपको नेमिंग बतानी है। यहाँ पर नहीं आएगा, यहाँ हाइड्रोजन नहीं होगा, ठीक है? सिर्फ यहाँ पर नाइट्रोजन है। बताइए, यहाँ पर अब आपको नेमिंग बतानी है। तो देखो प्रीफिक्स क्या हो जाएगा यहाँ पर? कितने कार्बन की है पहले तो ये देख लो। 1 2 3 4 कार्बन और एक नाइट्रोजन है। तो रिंग साइज क्या हो गया? 5 हो गया। अगर रिंग साइज 5 है तो यहाँ पर आप कौन सा सफिक्स यूज करोगे, एक तो ये देखना है। उसके बाद प्रीफिक्स कौन सा हेटेरोएटम है? नाइट्रोजन है हेटेरोएटम। तो नाइट्रोजन के लिए हम क्या यूज करते हैं? एजा यूज करते हैं। तो यहाँ पर लिख देते हैं एजा। ये क्या है? एजा। ये क्या है? प्रीफिक्स। प्रीफिक्स हो जाएगा। और साथ में क्या आ जाएगा? सफिक्स। तो कितने हो गए? 5 है, तो रिंग साइज 5 है, ठीक है? तो यहाँ पर क्या यूज करोगे? सफिक्स ओल, OLE। क्या हो जाएगा? OLE। ये क्या किस में आ गया? सफिक्स में आ गया। अब वही दो वोवल्स एक साथ आ रहे हैं, एक ये, तो यहाँ पर इसको आपको क्या कर देना है? रिमूव कर देना है, यहाँ से हटा देना है। तो जो फाइनल आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आंसर आ जाएगा? AZ। क्या नाम हो जाएगा? क्या नाम हो जाएगा? AZOLE, एजोल, ये नाम हो जाएगा, ठीक है? इजी है बिल्कुल। बताइए समझ में आई नेमिंग कैसे आपको करनी है? हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स के अंदर ये नॉमेनक्लेचर है, इस तरीके से आपको नेमिंग करनी है हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स के अंदर, ठीक है?
सफिक्स का ध्यान रखना है, कुछ नहीं है गाइस, कुछ नहीं है। सफिक्स का आपको ध्यान रखना है, प्रीफिक्स का ध्यान रखना है, कुछ जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए उनको ध्यान में रखना है, तो कहीं पे भी कोई भी मिस्टेक नहीं होगी आपकी नेमिंग के अंदर। ठीक है, तो और भी एग्जांपल्स आप ट्राई करना, और कहीं पे भी अगर डाउट आए तो मेरे से आप पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे आप पूछ सकते हैं, या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कर देना, इसको शेयर कर देना, और चैनल से अगर नए जुड़े हैं सो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।